India is also famous for spices. After that, we all know that India's most popular game is cricket. Then we move to Brazil. Same चीज में Brazil is famous for one dance form known as samba dance. Okay. Then we have it is also known as coffee pot of the entire world since it produces maximum number of coffees. Okay, and export it to the entire world. The most popular game in Brazil is football, or we can say soccer also. इंट्रोडक्शन हमने इंडिया का ऑफिशियल नेम पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, फिर हमने लोकेशन एक्सटेंड बाउंड्री देखा, हमने देखा कि देयर आर 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, द फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका, देन वी हैव साउथ अमेरिका, फॉलोड बाय अफ्रीका, देन वी हैव यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया लाइज इन द एशियन कॉन्टिनेंट, हम सबको मालूम है, और द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. This is equator. Equator divides your globe into two parts. The first one is your northern hemisphere. Janvi, camera on karo. Northern hemisphere, and the second one is the southern hemisphere. India कौन से hemisphere में lie करता है? India lies in the northern Southern hemisphere. Hemisphere. Okay. Apart from that, a prime meridian also divides your globe into two equal parts. The first part is the western hemisphere, and the second part is the eastern hemisphere. India lies in the eastern hemisphere. This is a Tropic of Cancer. This passes to the central part of India. Tropic of Cancer is always at 23 and a half degree. Always at 23 and a half degree. क्या हो गया? बार-बार. वीर के वीरणा और राजा. जानवी, am I audible, बेटा? हाँ, Janvi, I can see you now. Okay, that sounds great. Everyone is crisp and clear and visible. चलो. So 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहाँ तक तुम्हारा जो सनरेज है वो डायरेक्ट आता है to the world, or we can say this is an equatorial region. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. ये सब आप लोग को याद है ना? मैंने जो बताया था लास्ट ईयर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए. Yes, sir. खुशी, आपको कुछ डाउट्स आया था कि आपने जो सेशन देखा उसमें? नो सर. श्योर ना? सब क्लियर था ना? यस सर. ओके, चलो मूविंग फर्दर. ये सब तो हमने लिखा भी था, नोट डाउन भी किया था. लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स के बारे में भी पढ़ा था. ये हमने कहाँ से कहाँ तक आता है, कहाँ तक खत्म होता है. Yes, we have done all this. Is हाँ, इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. अगर मैं बात करूँ तो इट्स इंदिरा पॉइंट. सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया का अगर बात करूँ तो इट्स कन्याकुमारी. ओके, ये चीज हमने देख लिया था. इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ. ये सब चीज देखा है. ये तो डिग्री का एक्सप्लेनेशन है. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू. आप लोग ने नेबर्स ऑफ इंडिया करके हेडिंग छोड़ दिया था ना. मेनलैंड इंडिया, बाउंड्रीज ऑफ मेनलैंड इंडिया करके हेडिंग छोड़ा था, इफ आई एम Yes, नॉट sir. रॉन्ग. ओके, अभी इंडिया किसके किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है ना, हम उसके बारे में डिटेल में देखने वाले. ओके, टॉकिंग अबाउट दिस आवर ओन कंट्री नोन एज इंडिया. ओके, इंडिया के आजू बाजू में आप लोग मेरे को कोई नाम बता सकते हो जो आजू बाजू में कंट्री है? पाकिस्तान. China. Our own बचपन का राइवल नोन एज पाकिस्तान. और कोई? China. नेपाल. Yes, very good. China we have Nepal. और कुछ? श्रीलंका. ओके, श्रीलंका है यहाँ पे. बट बेटा श्रीलंका है ना, कोई भी लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर नहीं करता है. और कोई? यहाँ पे कौन सा कंट्री है? इट्स भूटान. we have बांग्लादेश, म्यांमार. यहाँ पे भी है छोटा सा लैंड बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान. देख लेते वन बाय वन. वी हैव पाकिस्तान. एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ. We have Pakistan, then we have Afghanistan, then we have China, then we have Nepal, Bhutan,
म्यांमार एंड बांग्लादेश। अच्छा मेरे को बताओ सबसे लंबा लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडिया के साथ, अगर तुम लोग चाइना। को चाइना। और कोई कुछ है कि चाइना से सब लोग एग्री कर रहे हैं? सब एग्री कर रहे हैं चाइना के साथ। मैं बोलता हूँ चाइना नहीं शेयर करता है सबसे सर ज्यादा पाकिस्तान। चाइना नहीं शेयर करता है। और कौन सर शेयर? पाकिस्तान। पाकिस्तान भी नहीं शेयर करता है सबसे बड़ा लंबा बाउंड्री। सर नेपाल। नेपाल भी नहीं शेयर करता है सबसे लंबा बाउंड्री। सोचो सोचो। सर भूटान। भूटान भी नहीं शेयर करता है। इट्स नन अदर देन बांग्लादेश, जो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, बिकॉज ये बहुत कर्व्ड पोजीशन पे है, कुछ इस तरह यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है, ना ही चाइना, ना ही पाकिस्तान, ना ही नेपाल, ना भूटान, ना म्यांमार। बांग्लादेश शेयर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ किलोमीटर वाइज, देन वी हैव श्रीलंका आल्सो। अभी ये तो हो गया बेटा मेन लैंड कौन शेयर करता है इंडिया के साथ। वी हैव आल्सो वाटर बाउंड्रीज। कौन से ओशंस और सीज है अपने आजू बाजू में? एनीवन? इंडियन ओशन। ओके, हु सेड दैट? सुजल, वेरी गुड। इंडियन ओशन। और सबका वॉइस नहीं आ रहा। मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है सबको? ऑडिबल है। सुजल नेटवर्क इश्यूज रहेगा शायद। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आर यू श्योर मेरा वॉइस नहीं आ रहा? सबको आ रहा है बेटा, आपको ही नहीं आ रहा है? सर नहीं, ब्रेक हो रहा है सर। ठीक है चलो, अभी क्लियर है? क्लियर है वॉइस? यस सर। नहीं सर, ब्रेक हो रहा है। बेटा आपका नेटवर्क इश्यूज है सुजल, बाकी सबको एकदम क्लियर आ रहा है वॉइस। ओके, वी हैव इंडियन ओशन। और कौन सा वाटर ये है जो हम लोग शेयर करते हैं? बोलो। नो आइडिया? Bay of Bengal. वेरी गुड, बे ऑफ बंगाल। और कुछ? और भी एक है। और एक कौन सा है? मारू क्या पकड़ के सबको? अरेबियन सी भूल गए? हाँ We have Arabian Sea, we have Bay of Bengal, and we have Indian Ocean. तुम लोग को इंडिया का मैप नहीं मालूम? डोंट टेल मी। चलो कोई इशू नहीं, इधर तक सबको सब चीजें क्लियर है? यस सर। एनी डाउट्स? Yes, sir. चलो बाउंड्रीज लिख दिया ना अभी आप लोग ने? हेडिंग लिखा है ना, यस नेबर्स सर। ऑफ मेनलैंड इंडिया, यस सर। नेम ऑफ द कंट्रीज, ये सब नाम डालो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। डन सर। डन सर। Let everyone finish. येत आहे त्यानंतर निसर्ग चक्रीवादळ
Done, sir. Name of the oceans and seas लिख दो. Bay of Bengal and Yes, sir. Indian Ocean. Done. Okay. Done. So with this, we have finished with almost the part of India. Matlab we have finished almost 90% of the chapter. Now remaining is only the 10%. Okay, now remaining is only the 10%, which we'll wind it up within a second or so. Okay, and it is very easy. आप लोग जैसे जैसे जाओगे ऐसे. अभी तक हमने इंडिया फिनिश किया. सर आपने तो बोला था 10%. ब्राजील के इंडिया के बारे में आप समझ गए तो ब्राजील के बारे में ऑटोमेटिकली हर चीजें समझ जाओगे. जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट ब्राजील. ब्राजील का ऑफिशियल नेम is nothing but Federativa in Brazil, and the capital is Brasilia, and the capital is located somewhere over here, which is known as Brasilia. यहाँ पे located है. Okay, so official name is Federativa of Brazil, and the capital is Brasilia. Let us understand the location of Brazil now. This is world map. कोई बता सकता है मेरे को कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? मेरे ख्याल से लास्ट टाइम किसने बताया था मेरे को कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ब्राजील? सर यूरोप का इधर आता ना. यूरोप इधर हुआ. सही. साहिल तूने ही बताया था लास्ट टाइम. तुम लोगों को लेक्चर याद नहीं रहता बट मेरे को याद है. क्या रिवीजन किया है तुम लोगों ने वो सेशन देखा? स्टार्टिंग में बताया था ब्राजील के बारे में. सर साउथ अमेरिका. It is the largest country in the continent known as South America. This statement was given by Sahil Ghadekar. Yes. याद है नहीं याद है? याद है. यार सर आप 2 दिन किधर भाग गए, मैं सब भूल गया है ना. No, sir. So let's talk about this is the equator, divides your globe into 2 equal parts known as the northern hemisphere and the southern hemisphere, and your Brazil lies somewhere over here in the South American continent. अभी देख रहा है आपको मेजॉरिटी पार्ट जो ब्राजील का है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है एंड मिनिमल पार्ट इज लाइंग एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. आप लोगों को दिख रहा है, ये समझ रहे हैं वर्ल्ड मैप? Yes, sir. इक्वेटर से ज्यादा ऊपर नहीं है बट काफी नीचे है. आप लोग नोट करोगे तो यहाँ पे जो भी इसका डायमेंशंस रहेगा, यहाँ पे हम लोग वर्ड नॉर्थ यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग वर्ड साउथ यूज करेंगे, अगर आप लोग को याद रहेगा तो. यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन इट लाइज इन द व्हिच हेमिस्फीयर? Western hemisphere. Western hemisphere. Very good. From this we can understand that some part of Brazil lies in the northern hemisphere and while most of it lies in the southern hemisphere. Important filling the blanks. Important FIB filling the blanks जो आपको पूछा जाता है. Okay. Extent of mainland Brazil का देख लेते हैं. The latitudinal extent of mainland Brazil. It starts at 33 degree 45 minutes south और खत्म किधर होता है बेटा? 15 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ पे कंप्लीट होता है. कहाँ पे चालू होता है? अभी यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ क्यों ये सब वर्ड क्यों यूज किया गया है? खुशी कैन यू हेल्प मी विद दिस? यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ क्यों यूज किया है? सर क्योंकि वो आधा नॉर्थ में और आधा साउथ. वेरी गुड, ऑसम, प्राउड ऑफ यू बेटा. क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसके लिए ऊपर वाला पार्ट को हमने नॉर्थ टर्म यूज किया है और नीचे वाला पार्ट इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसके लिए नीचे वाला टर्म को हम लोग ने साउथ यूज किया गया है. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, इट स्टार्ट्स एट 36 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट एंड 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट. सुजल, why are we using the word west? So वेस्ट साइड मतलब वहाँ पे वेस्ट के यहाँ पे आते हैं. वेस्ट के यहाँ पे आता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. इसके लिए यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी. नेक्स्ट,
Now let us see the Brazil of neighbors of Brazil, जो हम लोग को थोड़ा नाम याद करने में डिफिकल्टी होगा, but important for map marking. Okay, the first one is Uruguay. Okay, the first one is Uruguay. It is located at this portion. ये portion में Uruguay is located. The next one is Argentina. हाँ, Argentina यहाँ पे located है. This is Argentina. Followed by we have Paraguay. Okay, Paraguay is this. Next we have Bolivia, which is this. Next we have Peru, which is this. Next we have Colombia, which is this. Followed by Venezuela, which is this. Then we have Suriname, that is this. Followed by Guyana, which is this. And the last but not the least is the French Guiana. Okay, so these are the basic. अगर आप लोग कोई गेमिंग वगैरह करते रहोगे, एनएफएस वगैरह खेलते रहोगे, तो वहाँ पे अर्जेंटीना हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, परागे हो गए, ये सब नाम कभी ना कभी सुना होगा, बट बहुत सारे नाम जो फर्स्ट टाइम सुने होंगे, जैसे कि पेरू हो गया, ओके, ये फर्स्ट टाइम सुना होगा आप लोग ने, उरुग्वे हो गया, पराग्वे हो गया, गुयाना हो गया, फ्रेंच गुयाना हो गया, ये सब नाम आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, बाकी सब तो मोस्टली सुना है, सुरीनेम भी फर्स्ट टाइम सुना होगा, आई डोंट नो, आई एम अनअवेयर अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पे कोई ओशन है? कौन सा ओशन है यहाँ पे? कौन सा ओशन है? सर क्या पूछ रहे हो? ओशन के बारे में हम लोगों ने थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था। कौन सा ओशन है? एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन नहीं। आपने एंटार्क्टिक बोला कि अटलांटिक बोला? एटलांटिक। Correct. It's Atlantic Ocean, which is again divided into two parts: North Atlantic Ocean and the South Atlantic Ocean. शर्म करो शर्म, उसने तो पढ़ा, उसने तो फर्स्ट लेक्चर बैठी है, उसको आ रहा है, तुम लोग को नहीं आ रहा है। चलो कोई इश्यू नहीं। एक काम करो, पहले ब्राजील करके हेडिंग दो, इंडिया लिखा ना, ब्राजील करके हेडिंग दो, इंट्रोडक्शन, और ये ऑफिशियल नेम लिख दो और नेम ऑफ द कैपिटल लिख दो ब्राजील का। डन सर। नेक्स्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट लिखो। अच्छा, ये एक पॉइंट लिखो, ये ऐसा लिखना है, ये पॉइंट को, ब्राजील लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट्स, यहाँ से लिखना। ओके सर।
Done. Done, sir. Hmm. Also, according to prime meridian, Brazil lies completely in the western hemisphere. Next point. Done. Done, sir. Ah, the latitudinal extent of Brazil is 15 degree 15 minutes north to 33 degree 45 minutes south. Done, sir. Okay, Anshika done, Sujal done. No, sir. Okay, Anshika का नहीं हुआ. Okay, जानवी का हुआ. जानवी Done, बेटी. sir. Done, sir. Okay, Bhakti done. Done, sir.
Okay. Anyone still writing? No sir. Sahil is still writing, right? No sir, हो गया. हो Done. गया. Okay, चलो. ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. अभी लिखो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. इट स्टार्ट्स एट 36 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टिल 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट. तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में बेटा इसका सोल्यूशन नहीं दिया, ब्लैंक दिया, तुम्हें ढूंढना है. इसके लिए मैं तुम लोग को ये सब लिखवा रहा हूँ. Yes, sir. कोई स्कूल चालू हो रहा है क्या जल्दी? डेट्स आया है कोई स्कूल का? 14 जून किसका कोई डेट आया है? सर मेरा क्या डेट आया है बेटा? सर 1. कल से? हाँ कल 1 है. कल 1 है. हाँ सर क्लासेस चालू हो रहा है. क्या टाइमिंग है? सर अभी वो बताया नहीं, मतलब मैसेज करेंगे अभी हम. ये अपना क्लास का टाइमिंग इफेक्ट नहीं होगा ना? दोपहर को तो नहीं रहेगा ना? नहीं सर सुबह. सुबह रहेगा ना? हाँ ठीक है. हाँ ओके. क्या पागल स्कूल है रे, 1 तारीख से चालू कर रहे हैं. क्या पढ़ाएगा हम लोग? सर जल्दी कर दिया चालू. कोई नहीं. चलो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो बेटा. नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ द ब्राजील. सर मेरा नहीं हुआ. ओके. डन सर. हाँ हाँ. Neighbors of mainland Brazil. डन सर. Name of the ocean or the sea surrounding Atlantic Ocean. Done sir. एक सेकंड ना बेटा. सर मेरा नहीं हुआ. हाँ हाँ लिखो लिखो.
डन सर। हाँ एक सेकेंड ना बेटा। ओके लेट अस मूव अहेड। अटलांटिक ओशन लिखा सबने? Yes, sir. यस सर। ओके चलो लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री। जो हमने अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया जो हमने ऑलरेडी हमारे हिस्ट्रीज में काफी टाइम पढ़ चुके हैं। इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर एटमोस्ट मोर देन 1.5 सेंचुरी, हम सबको मालूम है। ओके वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। ओके ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर 15th August 1947। डिस्पाइट ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स, हमारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अगर मैं पहला प्रॉब्लम का वॉर देखो तो हमने 3 वॉर्स किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ फेमाइन सिचुएशन, भूखमरी तक आ गया था हमारे इंडिया में। ओके विच इज फॉलोड बाय अदर इश्यूज सच एज चाइल्ड लेबर हो गया, मेडिकल हेल्थ केयर हो गया, पॉपुलेशन हो गया। नाउ वी आर सफरिंग विद वी आर स्ट्रगलिंग विद द पेंडेमिक। स्टिल इंडिया इज नोन एज अ डेवलपिंग कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। आज भी इंडिया को हम लोग बोलते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड। ओके beside this India is also considered to be a global market too। हमारा जो इंडिया है बेटा वो पूरा ग्लोबल मार्केट को भी कंसिडर करता है बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम। इंडिया हैज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप। बेटा अगर मैं इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बात करूं बेटा तो हम सबको मालूम है हमने कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया है हमारे काफी सारे फील्ड्स में। अगर आज के डेट में हम मोबाइल फोन का ही बात कर ले बेटा तो मोबाइल फोन एक टेक्नोलॉजी एक इतना आज के डेट में, पहले जब मैं जब होश संभाला था बेटा तो एक एफएम वाला फोन होना भी बहुत बड़ा बात हुआ करता था। अगर आप लोग को मालूम रहेगा, आई डोंट नो यू गाइस डोंट नो। आज वो एफएम वाला फोन मेरे हाथ में, एफएम तो कोई सुनता ही नहीं आजकल, सब लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म सुनते हैं। मतलब कितना हाइप बढ़ चुका है ये सब चीजों का आज के डेट में, आप सबको मालूम तो पड़ ही गया रहेगा एक बार करके। ओके सो इंडिया का टेक्नोलॉजी का मैं एक ही बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करूँ तो मुंबई इटसेल्फ इज मोस्ट इकोनॉमिक डेवलप्ड स्टेट इन द एंटायर स्टेट, सॉरी सिटी इन द एंटायर कंट्री। टॉकिंग अबाउट दिस पॉपुलेशन, द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ, हाँ ये इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो यूथ है ना हमारे पास, जो प्रोपोर्शन ऑफ यूथ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई। इसके वजह से हमारा वर्किंग पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ओके जितना यूथ ज्यादा है उतना वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। आज के डेट में आप सबको मालूम है वर्किंग के लिए, काम करने के लिए वे ऑफ थिंग्स कैसे खुल चुका है। पहले आप आज के डेट में अगर मैं बात करूं, मैं बेस्ट टीचर्स तुमको दे सकता हूं, मैं दिल्ली का टीचर लाके तुमको सिखा सकता हूं। पहले वो चीज पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास कि हम लोग दिल्ली का टीचर वहां दिल्ली में बैठे बैठे मुंबई के बच्चों को सिखाए, वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था। बट आज के डेट में वो टेक्नोलॉजी भी आ चुका है। आप अपने घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, लाइव हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज भी स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़ता रहेगा। ओके टॉकिंग अबाउट ब्राजील, जैसा हमारा इंडिया भी एक ब्रिटिश रूल के अंदर था 3 सेंचुरी से, ब्राजील भी पोर्चुगीज रूल के अंडर था। उसको इंडिपेंडेंस मिला था 1822 में। ओके
From 1930 to 1985, more than half of the century, it was a populist government. Populist government क्या होता है? Populism is a belief in the power of a regular people. Regular people के ऊपर जो उन लोग का for the people by the people जो हमारा है, उसका एक advanced version था उन लोग का पब्लिक के लिए. टॉकिंग अबाउट ब्राजील, तो एक इम्पोर्टेंट फ्यूचर मार्केट ब्राजील बनता है बेटा, ये हम सबको मालूम है. और इसी के साथ हमने आज का ये जो चैप्टर है बेटा फिनिश ऑफ किया है. ये चैप्टर में आप लोग को कुछ डाउट्स, ये चैप्टर में आप लोग को कुछ डाउट्स? नो सर. ओके, नो सर. नो नो सर. नो सर. वन सेकेंड ना.
I hope the screen is visible in front of you guys. Okay. I'll ask you a couple of questions. आप please जिसका नाम लो वही unmute करके answer करेगा. Let us start with Sujal first. Sujal, question number 1. Which topic passes through the center of the India? Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, or Equator? Equator. Equator passes through the center of India. Any corrections to this answers, anyone? सर मैं Khushi. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Very good, Khushi, you're correct. Next, continue with Sujal only. Sujal, the imperial power ruled Brazil. British, Spanish, or Portuguese? Sujal, please answer. हाँ? Spanish. क्या बोल रहे हो बेटा? So Spanish. Anyone would like to correct him? Portuguese. सर मैं हाँ, क्या नाम है? जानवी. Sir, ऑप्शन सी. Portuguese. क्या बोले आपने? C. Okay, Portuguese is the correct answer. Sujal, again you. India has how many states? Sir, I can answer. जब तक करेक्ट आंसर नहीं देता मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला. और कैमरा क्यों ऑफ है बेटा तेरा? बोल. India has how many states? Anyone? 28. So 26. 29. 20. More than half of the century, Brazil was under populist dash government. Anyone? Anshika. यस सर. Question number 4 का आंसर दो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. It's military. Name the country. ये तो नहीं बताया तो मैं बाद में बताता हूँ इसका. Question number 6. The southern part of India is known as dash. Anyone? Is it a coastal area, plateau, or a peninsula? सर कोस्टल एरिया. Okay. It is peninsula बेटा. सर कोस्टल एरिया. Southern part को इंडिया का क्या बोलते हैं? It's a peninsular region बेटा. ठीक है, no problem. Sahil, the longest boundary shared by dash with India. Bangladesh. Correct है. Next, Janvi. Which of the Indian state was ruled by Portuguese? Goa, Kerala, Karnataka. Goa. गोवा. Correct है. Sujal, the southernmost tip of India is Kanyakumari, Indira Point, Port Blair. Kanyakumari. Kanyakumari. Bhakti, the southernmost tip of India is dash. इंदिरा पॉइंट. Correct, Indira Indira Point. अगर क्वेश्चन पूछा था southernmost tip of mainland India पूछा तो आप लोग क्या लिखोगे? कन्याकुमारी. ये कंफ्यूजन होता है. मेनलैंड इंडिया है तो ही कन्याकुमारी आना चाहिए. ब्राजील गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ डैश. खुशी. 1982. 1982 है ही नहीं बेटा Sorry, ऑप्शन में. 1822. 1822. Correct. Next, Om. Name the country which is known as coffee pot. Sri Lanka, Brazil, or Peru. Om. Brazil. सर मैं Om. Sir, I can tell. Om. सर श्रीलंका. क्या? सर श्रीलंका. मेरे को सुनाई नहीं दिया कि किसी को भी नहीं सुनाई दिया. सर श्रीलंका. No, sir. सर ए. It's Brazil. Brazil. Major part of dash population forms in Indian population. Khushi. Senior working children. वर्किंग. Very good answer. Sahil.
name the name Brazil comes from dash. ये नहीं पढ़ा है तो मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं. Next, the whole country of Brazil lies in the southern hemisphere. It is true or false, Sujal? Yes, sir. True. True. Okay. Janvi, the whole country of Brazil lies in southern hemisphere. True or false? तो मिस सर नहीं फॉल्स नहीं नहीं false. True, false. फॉल्स सर True, false. क्योंकि सर मिस क्योंकि सर वो ठीक है नदन ऊपर भी आता है वो आधा हाँ, ब्राजील. तो वही तो पूछा था गवार में कर रहे थे. इधर ध्यान, कैमरा बंद करके बैठ जाता है खाली. Anshika, Indian emblem has dash lions. 4 Is it 4 or 3? I don't Three. know. 3. I don't know. I'll Sir, check. 3 lions. 4. So Next, India is located in the dash and the northern hemisphere. Bhakti. सर ईस्टर्न Very good. Northern and the eastern hemisphere. Next, Sahil. After Yes, independence, sir. which two countries India fought the 3 wars with? Pakistan, China. हाँ? Pakistan, Pakistan China. and China. अरे रे 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 क्या ठीक हो गया? Sir, क्या हुआ? 1 second. हाँ? Yes, it's Pakistan and China. Next, dash. The dash has covered the major part of South America in the north. The dash has covered the major part of South America in the north. ये रहने दो, ये सब questions नहीं आएगा. Next question सीधा ये लेते हैं. India is located in dash continent Om. Om. सर एशिया. कौन सा? एशिया. Correct है. Next, home continue. Brazil has a coastline along with the Pacific Ocean. True or false? True or false? सर ट्रू. Anshika. सर फॉल्स Then what is the correct statement? सर एंटार्क्टिक ओशन Very good. It's Atlantic Ocean. So I think हमारा रिवीजन भी हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस हो गया है, कुछ डाउट्स होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं. विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 और विल गो विद द मैथ्स पार्ट. देखते हैं मेरा क्या मूड करेगा. मैथ्स सिखाने का मूड करे तो मैथ्स करेंगे, ज्योग्राफी का मूड किया तो ज्योग्राफी करेंगे. ओके ठीक है, चलो. शुड आई टेक अ लीव? okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. चलो, Yes, बाय sir. बाय एवरीवन. Bye, sir. Enjoy. See Bye, you sir. Bye, sir. tomorrow, Thank day you. after. Bye, sir. whenever. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. bye, bye. Bye.